साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से दलित जातियों में वर्गीकरण करके आरक्षण दिए जाने व उनमें जो क्रीमी लेयर अप्लाई करने का जो फैसला, एक कह सकें सलाह जो सुप्रीम कोर्ट से आई, उसके बाद से ही पूरे दलित समाज में, पूरे भारत में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। साथियों, दलित बुद्धिजीवियों में ये डर है कि कहीं जो दलितों ने जो पॉलिटिकल पावर जो गेन की थी, क्योंकि इतनी सारी जातियों को, जो एससी की कई जातियां हैं, उनको मिला के एक शेड्यूल कास्ट टर्म दिया गया, लिस्ट बनाई गई, उन्हें एक साथ लाया गया। जो जातियों में बटे हुए इतने सारी जो ये जातियां थी जिनके साथ छुआछूत होता था, उन्हें साथ में लाया गया। कहीं उनकी एकता यहाँ पर कमज़ोर तो नहीं होगी, उनकी यूनिटी यहाँ पर बिखर तो नहीं जाएगी। तो इसी को देखते हुए दलित समाज में अभी 21 तारीख को भारत बंद भी किया था कि मांग की थी सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला आया है उसको ऑर्डिनेंस लाके, कानून बना के इसको वापस लिया जाए। यहीं पर कुछ जातियां हैं जो एससी की हैं, जो बताती हैं कि वो काफ़ी पीछे रह गई हैं। उन्होंने इस फैसले का स्वागत भी किया है। तो दोस्तों, इसी बीच में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दा आया कि जो धर्म परिवर्तित दलित हैं, जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए या मुस्लिम बन गए, उन्हें यहाँ पर रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाए। दोस्तों, ये जो धर्म परिवर्तित ईसाई हैं या मुस्लिम बन गए हैं, इनके धर्म परिवर्तन करने से इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आ जाता। इनके साथ जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, ये चाहे किसी भी धर्म में चले जाएं, इनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार रहता ही है। इस कारण इसके लिए, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट है उन्हें छुआछूत के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया था, तो इन जातियों को ये रिजर्वेशन क्यों ना दिया जाए जब ये धर्म परिवर्तन कर लेती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। जब न्याय की बात चलेगी तो सभी को न्याय मिलेगा, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर ये मुद्दा आज प्रोफेसर रतन लाल जी के द्वारा उठाया गया बहुत ही अहम मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि जो दलित हैं, जो सिख बन जाते हैं, सिख हो गए, जो बौद्ध हो गए, उन्हें वहाँ पर तो रिज़र्वेशन मिल जाता है, लेकिन ईसाई या मुस्लिम बनने पर उन्हें रिज़र्वेशन नहीं मिलता। आखिर क्यों? तो दोस्तों, धर्म परिवर्तन के बाद भी इनकी जो अनटचेबिलिटी इनके साथ होती है उसका समाधान नहीं होता है, और इसके विरुद्ध ये तर्क दिया जाता है कि ये जो धर्म है, ईसाई है, मुस्लिम धर्म है, इनमें यहाँ पर छुआछूत होती नहीं है, इनके धर्म के अंतर्गत जातिवाद है ही नहीं, तो इस कारण से इन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। बहुत ही गलत तर्क है दोस्तों। भले ही इनके धर्म में यहाँ पर इस तरीके की छुआछूत और जातिवाद का ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती है धर्म के अनुसार, लेकिन रियलिटी में, सोशल में, समाज में ऐसा होता है। धर्म परिवर्तन कर लेने के बावजूद भी, चाहे ये ईसाई बन जाएं, मुस्लिम बन जाएं, सिख बन जाएं या कोई और अन्य धर्म अपना लें, इनके साथ समाज वैसा ही व्यवहार करता है, छुआछूत करता है। तो इन्हें रिजर्वेशन आखिर क्यों नहीं दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी यही मानना था कि धर्म परिवर्तन कर लेने से इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। साथियों, आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो न्यूज़ में सर्च कर सकते हैं कि जो दलित यहाँ पर धर्म परिवर्तित हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए या किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, तो धर्म परिवर्तन कर लेने के बावजूद भी उनके साथ छुआछूत यहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा है। किस किस फॉर्म में हो रहा है, आप यहाँ पर सर्च
करके देख सकते हैं कितनी गंभीर तरीके का उनके साथ जातिवाद किया जाता है। तो यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने से उनके साथ यहाँ पर छुआछूत जातिवाद बंद नहीं हो जाता है। मुद्दा बहुत पुराना है, आज फिर गरमाया हुआ है, आज फिर से दोबारा इस पर शुरुआत हुई है। तो इन्हें रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाए, इन्हें शेड्यूल कास्ट में क्यों नहीं शामिल किया जाए, और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत जो रिजर्वेशन है 15% तो उसको क्यों नहीं बढ़ाया जाए। तो बहुत ही सही डिमांड है, न्यायोचित डिमांड है। प्रोफेसर रतनलाल जी के द्वारा बहुत ही अहम मुद्दा उठाया गया है, तमाम पहलुओं पर बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन जो दलित धर्म परिवर्तित दलित हैं उनका भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर जाना चाहिए था, उन्हें भी अपनी बात रखनी चाहिए थी। पूरी संभावना है कि इन धर्म परिवर्तित दलितों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही याचिका दाखिल की जाए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस गंभीर मुद्दे को पर ठीक से गहन अध्ययन करके उचित यहाँ पर फैसला दिया जाएगा और इनके साथ न्याय किया जाएगा। तो दोस्तों ये अहम मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जो दलित जातियां हैं, सिख बन जाती हैं, बौद्ध बन जाती हैं, तो वहाँ पर तो उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। कुछ राज्यों में ऐसा प्रावधान है, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाने पर उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। तर्क दिया जाता है कि इन धर्मों के अंतर्गत यहाँ पर जातिवाद का, छुआछूत का कोई भी धार्मिक ग्रंथों में ऐसा प्रावधान नहीं है, लिखा नहीं गया है, इसीलिए इन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। तो दोस्तों असलियत क्या है, असलियत में प्रैक्टिस में क्या हो रहा है वो देखा जाना चाहिए। साथियों, बाबा साहब जब यहाँ पर नौकरी करने आए तो दूसरे धर्म के वो लोग थे, उन्हें जो किराए पे कमरा दिया था उन्होंने उनके साथ छुआछूत जातिवाद किया और कमरे से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे धर्म के लोग आपसे जातिवाद छुआछूत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस में जो समाज में जो स्थापित नियम हैं, जो ये गलत नियम हैं, वो ही चल रहे हैं। तो दोस्तों इन जातियों के साथ भी न्याय होना ही चाहिए। साथियों, इस मुद्दे पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि जब न्याय की बात चलेगी तो सभी को न्याय मिलना चाहिए।